کہ माह सयाम की आमद है, लेकिन रमजान की आमद से कबल ही अशयाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वैसे तो ये देखा जाता है कि दुनिया भर में जब भी रमजान आता है तो अशयाए खुरोनोश की कीमतें कम कर दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सिस्टम उल्टा ही चलता है। आपको बताएं कि आड़ती भी इस हवाले से परेशान है। रमजान मुबारक में चीजें सस्ती होने की बजाय महंगी हो गई हैं। आपको बता रहे हैं माह रमजान आते ही सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हो गया। आड़ती भी परेशान नजर आते हैं। रमजानुल मुबारक में चीजें सस्ती होने की बजाय मजीद महंगी हो रही हैं। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले हम फैसलाबाद का रुख करेंगे और उसके बाद जंग का रुख करेंगे। फैसलाबाद की तरफ चलते हैं जहां पर फसी नकवी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। फसी, बताइएगा क्या सूरत हाल है अशयाए खुरोनोश की कीमतों के हवाले से और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, माह सियाम की आमद है और इसके साथ साथ जो आम आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, खसूसन खाने पीने की, जिसके अंदर ये सब्जी आ जाती है, फल आते हैं। और रमज़ान के अंदर दीगर मुल्कों के अंदर तो होता है कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक वाहद ऐसा मुल्क है जहाँ पर जैसे ही रमज़ान आता है तो ये फल, फ्रूट, सब्जी और इसी तरह दालें सब जो हैं इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। इस वक्त भी हम फैसलाबाद की सब्जी मंडी गुलाम मोहम्मदाबाद के अंदर मौजूद है, जहां पर जो रेट हैं, जिस तरह मंडियों के अंदर जो है वो होल से रेट के ऊपर चीजें बिकती हैं, उनके अंदर भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ये मंडी के बड़े आड़ती मौजूदा, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, सब्जियों की किस हद तक कीमतें बढ़ चुकी हैं? सब्जी सर जी चीज़ पहला 100 रुपए की सी, वो चीज़ 200 रुपए की हुई है। कीमत डबल नहीं ट्रिपल हो गई हैं तकरीबन, ठीक है ना। सब्जियां असल इन्हों के रेट बढ़न का यह है कि पेट्रोल की वजह तो ना गड्डियां के किराए डबल हो गए, तो जो पेट्रोल का गड्डियां के किराए डबल हो गए वो सौदे के पैने हैं। पिछों सर्दी हैगी हले, पिछे उतों सौदे नहीं निकल रहे, इतने सौदे की खपत हैगी है ज्यादा, इस वजह तो रेट बढ़े है। अच्छा, नॉर्मली रोज़ों के अंदर प्याज, आलू और इसी तरह जो टमाटर हैं ये ज्यादातर इस्तेमाल की ये लोग ज्यादा लेके जाते हैं, इनकी जो है वो किस हद तक जो धड़ी जिसे हम कहते हैं कितनी इजाफा हुआ इसमें? सर कल टमाटर 700 रुपए धड़ी सी, अज टमाटर 1000 रुपए धड़ी है। प्याज है, प्याज कल रेट बढ़िया, परसों प्याज है 800 रुपए धड़ी कल प्याज, ते अज प्याज का रेट है 1300 रुपए धड़ी, 1400 रुपए धड़ी जो अच्छा प्याज है। बिल्कुल, यहाँ पर जो है हमारे साथ फल फरोश भी मौजूद है जो कि फलों का काम करते हैं मंडी के अंदर। आप बताइएगा मुख्तलिफ जो यहाँ पर फल हैं उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ? सर बात ऐसे है कि केले की कीमतों में डबल हो गई हैं, केले की कीमतें। सेब का रेट वहीं पे है, खरबूजा डबल हो गया। खरबूजे पे बहुत 15 दिन पहले खरबूजे की पेटी जो 1200 रुपए की बिकती थी, आज वो 2200-2300 रुपए की है। पीछे सिंध में सर्दी होने की वजह से ना माल कम आ रहा है और उसके रेट बहुत ज्यादा है, किराए बहुत ज्यादा, किराए बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें ना महंगी। कुछ रमजान की आमद है तो जिसकी वजह से ये रेट बहुत ज्यादा हो गए। आप इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली बात सारी ये होती है कि डिमांड एंड सप्लाई पे सारा डिपेंड करता है। तो जैसे रमजान मुबारक आता है तो इसमें ना रिटेल कस्टमर की डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा हो जाती है। मंडी से भी जाहिर बात है कि रिटेल जो सेल करते हैं वो मंडी में ज्यादा माल खरीदते हैं। अब बागात वही है, सब कुछ वही होता है जो पहले होता है रमजान में, लेकिन सेल डबल हो जाती है, इसलिए फिर उसकी प्राइस अप हो जाती है बेसिक। अब 5 से 6 दिन में अनार 5 से 600 रुपए पेटी ऊपर गया है। स्ट्रॉबेरी कल और आज में 100 रुपए किलो का डिफरेंस फ्रूट मार्केट में आया है। यही हिसाब है, पीछे स्ट्रॉबेरी इधर से आती मुल्तान से, उधर की मंडी भी रात तेज थी। तो ये डिमांड एंड सप्लाई होता है। अवाम को भी चाहिए कि ज्यादा चीजें ना एक साथ लेके जाए, डेली बेसिस की डेली पे चीजें परचेज करेंगे तो कोई भी मसला नहीं आएगा, किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं है मुल्क में। लेकिन जब एक बंदा आता है वो कहता है जी कि मैं आज 10 किलो ले जाऊं, उसकी घर की जरूरत आधा किलो की होती है, वो कहता है जी मेरा 20 दिन का सामान चला गया, मैं सुकून से रोजे रख के सो जाऊंगा। लेकिन वो चीज जो है ना वो मैटर करती है, इससे फिर एक्सपेंसिव हो जाती है हर चीज। बिल्कुल, बड़ा अच्छा तफसीलन जो है वो बातचीत यहाँ पर हुई है और यहाँ पर यही है कि जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं और अशयाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ताजिर भी इस हवाले से परेशान नजर आते हैं और उनका भी ये कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो काफी मैटर करती है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो हालिया इजाफा हुआ है उसकी वजह से भी तमाम चीजों जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। फसी हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद है। फसी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम जंग का रुख करेंगे जहां मुनाफाखोरी ने हांडी को तड़का लगाना भी मुश्किल कर दिया है। माह सयाम से कबल ही मुनाफाखोर मुतहरिक हो गए हैं। इसी हवाले से वहां से हमारे साथ मौजूद है रमजान मिर्जा। रमजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है जंग में? जी बिल्कुल, सिर्फ 7 रोज में 100 रुपए किलो तक का इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। प्याज जो हर घर की, हर हंडिया की जरूरत है, उसकी कीमतों में
इजाफा हुआ है, तो सब्ज मिर्च, लीमू, टमाटर समेत दीगर जो चीजें हैं और सब्ज मसाला जात हैं उनकी कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। टमाटर 160 रुपए जो है वो 60 रुपए के इजाफे के बाद जो है वो पहुंच चुका है। लीमू 100 रुपए से 155 रुपए कीमत है। इसके साथ साथ जो सब्ज मिर्च है उसका 100 रुपए फी किलो इजाफा नजर आया है और 320 रुपए कीमतें जो है वो पहुंच चुकी हैं। प्याज की कीमत जो है वो 45 रुपए इजाफे के बाद 235 रुपए आज का जो निर्ख तय पाया है वो ये है। इसमें नजर हमें ये आ रहा है कि ज़िला इंतजामिया ने भी बड़े तादरों को जो है वो खुली छूट दे रखी है कि वो खूब आम शहरियों को लूटें और जो है वो अपना मुनाफा जो है वो बढ़ाएं। मार्केट कमेटी भी इस हवाले से हमें खामोश दिखाई दे रही है। जो कीमतें तय हुई हैं उसके ऊपर अमल दरामद भी है जो खासा मुश्किल है। हमारे साथ जिसमें सार्फिन मौजूद हैं, बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आम दिहाड़ीदार बंदा क्या वो हंडिया को तड़का लगा सकता है? महंगा प्याज, महंगी मिर्च, महंगा अदरक। भाईजान, जो दिहाड़ीदार आदमी है ना, वो तो मरने के बेदर पे है। बिजली के बिल और गैस के बिलों ने उनका जीना आराम कर दिया था। ऊपर से माह रमजान आ गया है और ये जनाब जो चीज भी लेने जाते हैं वो बेचारे का 500 कमाता है तो 2000 के वो सालन कहां से बनाएगा? वो रोजा कहां से खोलेगा? उसके घर में तो फाके पड़े हुए हैं। लेकिन एक अमीर आदमी है उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब आदमी उसको तो लाखों प्रॉब्लम है। आप समझते हैं कि आम आदमी गुजारा कर सकता है? इस सब्जी मंडी से सब्जी खरीद सकता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी गरीब आदमी को यहाँ सिर्फ आना है और खाली हाथ वापस जाना है। वो बच्चों को खाली दिलासे दे सकता है, भूखे मार सकता है, कुछ नहीं दे सकता लेके। ना फ्रूट वो ले सकता है, ना रोजा खोलने के लिए वो पकौड़े बना सकता है, ना घर का चला सकता है। बुरे हाल हैं कि बिल्कुल एक अवाम वाला जो है इधर बैठी हुई वजीर आजम बन गई है। पहले तो औरत हुक्मरान होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, आप बताएं, कितनी कमाई है आपकी एक दिन की? दिहाड़ी कितनी है? 500-600 रुपए दिहाड़ी है। उसमें क्या समझते हैं कि किलो प्याज, टमाटर, अदरक, सब्ज मिर्च, लीमू, मेथी, पुदीना खरीद सकते हैं आप? नहीं जी, हमारी समझ से बाहर हो गया। हर चीज महंगी है, घर का निजाम बड़ा औखा हो गया है चलाना। हांडी पकानी, किराए का मकान है, हम बड़े। एक हफ्ता पहले की कीमतें जो हैं वो कुछ और थी, एक हफ्ते बाद की जिम्मेदार आप समझते कौन है? कीमतों में इजाफा हो गया, अब आगे से भी ज्यादा इजाफा हो गया है। समझ आई? हांडी पकानी बहुत मुश्किल होगी, हांडी को तड़का लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, आप चूंकि कारोबार भी इसका करते हैं यहाँ पे सब्जी मंडी में, क्या वजूहात हैं कि चीजें महंगी हो रही हैं? बहुत महंगाई हो गई है। वजह क्या है? बड़े ताजर हैं? कौन हैं? आड़ती हैं? बड़े ताजर हैं। इन दिनों में चीजें स्टोर हो जाती हैं, स्टॉकिया पड़ जाता है। जी 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 जी। ये चूंकि मुकामी सतह पर यहाँ पे कारोबार करते हैं, गुफ्तगू करने से गुरेजा भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात गरीब आदमी परेशान है। गरीब ये सोच के भी परेशान है कि वो सहरो अफ्तार में किस चीज से रोजा रखेगा, किस चीज से रोजा खोलेगा। कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। खजूर को अगर देख लिया जाए तो खजूर भी पहुंच से बाहर है। इसी हवाले से जो है हमारे साथ रमजान मिर्जा मौजूद थे जंग से। रमजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हम रुख करेंगे टोबा टेक्सिंग का, जहां पर भी अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। आवाम परेशान नजर आती है। वहां से हमें ज्वाइन किया है अहमद नदीम ने। अहमद, बताइएगा क्या सूरत हाल है टोबा में और आवाम का इस हवाले से क्या कहना है? जी बिल्कुल, माह रमजान मुबारक की आमद है, तो इस जो है वो मौका पर हर एक की जो है वो ख्वाह अमीर हो या गरीब हो, उसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बरकतें समेटे और उसका जो दस्तरखान है वो ज्यादा से ज्यादा वो जो है टैक्सिंग में ज़िला इंतजामिया ने अवाम को रिलीफ तो ना दे सकी, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें जो है वो कम ना कर सकी, तो दूसरी तरफ जो है वो जो ज़िला इंतजामिया की जारी करदा रेट लिस्ट है उसके मुताबिक भी अशिया खुर्दोनोश मार्केट में जो है वो दस्तयाब नहीं है। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। बेसन जो है उसकी सरकारी कीमत जो कि समझा जाता है जो है वो फरोख्त किया जाता है। इसी के साथ जो है वो बेसन की बूंदी जो है वो 380 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मैदा 190, सूजी जो है वो भी जो है वो 180 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। दीगर अशिया भी जो है वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब नहीं है। शहरियों से बात भी करते हैं और जानते हैं। अंकल जी, आप बताइएगा कि माह रमजान मुबारक की आमद है, ऐसे में हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज़िला इंतजामिया जो है वो नाकाम हो चुकी है, जो है वो अवाम को रिलीफ तो ना फराहम कर सकी, लेकिन जो है वो उनके अपने जो निज़ामे उन पर भी जो है वो फरोख्त नहीं जो है वो की जा रही। क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे, रमजान की आमद है। लोग तो इस ख्याल में बैठे थे कि रमजान आ रहा है, कुछ चीजें सस्ती होगी, को अवाम को रिलीफ मिलेगा, तो वो रोजे
आए उससे बहुत बढ़ गए हैं। कोई चीज आवाम की दस्तरस से जो वो नहीं है। प्याज है वो 300 रुपए किलो है, वो जो गोश्त है वो रेट बढ़ा दिए हैं, दालों के रेट बढ़ा दिए हैं, सब्जी के रेट बढ़ गए हैं। ये तो पहले से भी बढ़ के ये काम आ रहा है। हुकूमत अवाम परेशान है, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं और अवाम का यही मुतालबा है कि हुकूमत वक्त जो है वो अशाए खुरोनोश की कीमतों में कमी करवाए और जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो थोड़ा मुतहरक हों। और इसके अलावा जो ताजर हैं वो भी कह रहे हैं कि हुकूमत इस हवाले से रिलीफ फराम करे। इस हवाले से हमारे साथ फैसलाबाद से फसी नकवी, झंग से रमज़ान मिर्ज़ा, टोबा टेक सिंह से अहमद नदीम और आपको बता रहे थे ये तमाम लोग हमें अपडेट कर रहे थे। इस हवाले से आप सबका बहुत शुक्रिया। और अब हम रुख करेंगे चिन्योट का, जहां माह सयाम से कबल ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रेट लिस्ट नजरअंदाज की जा रही है। चिन्योट में आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और दीगर कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से क्या अपडेट्स है बाबर मुनीर से जानते हैं। बाबर बताइएगा। माह सयाम से कबल ही महंगाई में फिर से एक दफ़ा इजाफा हो गया है। आलू जो 2 हफ्ते पहले 35 रुपए फी किलो था, अब उसकी सरकारी कीमत 55 रुपए हो गई है। ताम फरोख्त 60 से 70 रुपए में जारी है। इसके साथ साथ प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज पिछले हफ्ते 180 रुपए था, उसमें 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 230 रुपए सरकारी रेट है और 250 से ज़्यादा में फरोख्त हो रहा है। इसके साथ साथ जो मकामी सब्जियाँ हैं उनकी कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं। जो मकामी सब्जियाँ हैं वो भी 100 रुपए से कम नहीं है, 100 रुपए से ज़्यादा है कीमत, जिस वजह से जो खरीदार है उनका कहना है कि अदरक, प्याज, लहसुन की कीमतें भी बढ़ गई हैं। माह सयाम की आमद है, ताहम हुकूमत जो है वो उन्हें रिलीफ फराम करने में नाकाम हो गई है। शहरी मौजूद है, क्या कहेंगे, रेट बढ़ रहे हैं? ये रमज़ान से पहले ही रेट बढ़ गए हैं। पहले चीज़ें सस्ती थी 30-40 रुपए, अब महंगी हो गई हैं। पता नहीं क्या ये कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ नहीं है, डर नहीं है। इनको चाहिए कि रमज़ान से पहले हर चीज़ें सस्ती करें, ये महंगी कर रहे हैं। कोई पूछने वाला ही नहीं है। सारे अपनी अपनी बस जेबें भरने में लगे हुए हैं, मर्जी का। जी बाबर हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बाबर बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं माह सयाम की आमद है। सब्जियों और मसाला जात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लालिया में क्या इस हवाले से सूरत हाल है, जानेंगे अजमत बलोच से। अजमत बताइएगा, शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? बरकत माह सयाम की आमद है, तो वहीं पर जो माह सयाम के दौरान इस्तेमाल होने वाली जो सब्जियां और मसाला जात हैं उनकी जो कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें करते दिखाई देती हैं। तमाम जो मसाला जात और सब्जियों की कीमतें हैं इस वक्त आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं और लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी है वो पकाना मुश्किल हो चुका है। अगर कीमतों की बात करें तो प्याज की कीमत इस वक्त मार्केट के अंदर 240 रुपए किलो पहुंच चुकी है। इसी तरह जो अदरक है वो 510 और लहसुन जो 560 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। टमाटर 135 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है जो छुट्टी का दिन है और यहाँ पर खरीदारी करने आए हैं। भाई जान बताइएगा कि यहाँ पर मसाला जात की, प्याज, टमाटर की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा है कि हमारे तो पहुंच से भी ज्यादा, हमें कम से कम 1000 रुपए सैलरी मिलती है मजदूर की, तो बहुत ज्यादा कीमतें हैं। तो रमजान के लिए हमें कोई रिलीफ मिलना चाहिए कि हमें कम से कम सहरी अफ्तारी तो कर सकें। हमें तो खरीदने भी मुश्किल है कि रोजे कैसे रखने। हमारी नई आने वाली हुकूमत से मुतालबा है कि हमें कम से कम ये रमजान के महीने में कम से कम 1 मंथ के लिए तो सहूलत मिले। तो शहरी परेशान हैं और हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से अजमत बलोच हमारे साथ मौजूद है। अजमत बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम रुख करेंगे लालिया समंदरी का। समंदरी में जो है वहाँ पे भी अशाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा है, अवाम परेशान है। क्या कहना है अवाम का, वकास जमील से जानते हैं। वकास बताइएगा। ये रमजान मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खुरोनोश की कीमतों में जो है इजाफा हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सब्जियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं। शहरी कुछ खरीदारी में मसरूफ़ हैं। अदरक खास तौर पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। मिर्चें हैं और गाजरें हैं, ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। साथ साथ खजूरें, फ्रूट्स भी काफ़ी महंगा हो चुका है। आतवार का दिन है, शहरी खरीदारी में मसरूफ़ है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रमजान मुबारक शुरू हो रहा है, कैसे खरीदारी कर रहे हैं और कैसे अशिया की कीमत? जी रमज़ान मुबारक मुक़द्दस महीना है जी। इसमें चीज़ें वैसे तो सस्ती होनी चाहिए, हम मुसलमान हैं, लेकिन इस महीने में महंगाई का तूफान जो बहुत बड़ा बढ़ चुका है। तमाम सब्जियां, फ्रूट, दालें, इनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। जो अपर लेवल के, जो हाई लेवल के स्टॉक डीलर हैं, उन्होंने सामान को छुपा लिया। तो मेरी वक्त की गवर्नमेंट से माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान पीपल। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
माह रमज़ान की आमद मुनाफा खोर सरगर्म हो गया है। इफ्तार की हर जो चीज़ है वो दस्तरखान का हिस्सा बनने में उसका मुश्किलात का सामना है। आवाम को घंटाघर फैसलाबाद के 8 बाज़ारों में खजूर के दाम जो है वो बढ़ गए। इस हवाले से अवैस अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जानते हैं। अवैस, बताइएगा किन किन मुश्किलात का सामना है आवाम को और ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है? आज बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक में हर दस्तरखान का हिस्सा होती है खजूर, मगर खजूर की जो कीमतें हैं अब वो शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। मैं इस वक्त चौक घंटाघर में मौजूद हूं। यहाँ पर जो खजूर की स्टॉल्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ पर अजवा खजूर जो है वो 3600 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। ईरानी खजूर जो है वो 400 रुपये फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। खजूर की खरीदारी के लिए यहाँ पर जो शहरी आए हैं उनसे जानते हैं इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, हर अफ्तार में खजूर का इस्तेमाल किया जाता है, कीमतें बहुत ज़्यादा है, क्या कहेंगे इस वाले से? सर असी तो आप बहुत परेशान होए हैं। सरगोदे तो खजूर लैन वास्ते आए हैं, 3600 रुपये किलो दस रहे ने, 400 रुपये किलो दस रहे ने कि किस तरह दस्तरखान ते लोग सजान गए। आप बहुत परेशान हाँ। मजीद है नवी हुकूमत वास्ते है वे कि कोई पैकेज कड्डन, कोई सानू भी रोजी लभे, आवाम ਨੂੰ भी रोजी मिले। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो है वो खजूर की खरीदारी के लिए जो शहरी आए हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि खजूर की कीमतें जो है वो पहुंच से बाहर हो चुकी है। वैसे में अपडेट कर रहे थे, खजूर की कीमतें भी आसमान से बातें करें। वैसे बहुत शुक्रिया आपका। और अब रुख करेंगे गोजरा का, जहाँ पर खजूर की कीमतें जो है उनमें इजाफा हो रहा है। रमजान की आमद है और खजूर इफ्तारी का अहम जुज़ है, लेकिन उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कि उमर रुबाब पार्क झंग की अदायगी का मसला संगीन हो गया। ठेकेदार ने काम रोक दिया। पार्क में मार्बल का काम बंद, टफटाइल का काम भी गैर एलानिया तौर पर अदायगी के साथ मशरूत कर दिया। आपको बता रहे हैं उमर रुबाब पार्क झंग में अदायगी का मसला है। ठेकेदार ने पार्क का काम रोक दिया। पार्क में मार्बल का काम बंद, टफटाइल का काम भी गैर एलानिया तौर पर अदायगी के साथ मशरूत कर दिया है। और इस वक्त आप मनाजिर भी हमारी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उमर रुबाब पार्क के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। झंग में जो है ये पार्क, इधर ठेकेदार ने पैसे ना मिलने पर कार के तामीर का काम रोक दिया है और फिनिशिंग का काम रह गया था। मार्बल और टफटाई लगाने का काम था, उसके अलावा पेंट वगैरह का कुछ काम था, वो भी ठेकेदार ने रोक दिया है। और आपको बता रहे हैं गैर एलानिया तौर पर जो काम है उसको अदायगी के साथ मशरूत कर दिया। इसी पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा ने हमें ज्वाइन किया इस हवाले से। रमजान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? ये मजमूई तौर पर 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाला पार्क है और इसका जो है वो बेशतर काम मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन इसकी फिनिशिंग जिसमें जो है वो ग्रे मार्बल है, सुर्ख गुटका है और इसके साथ साथ टफ टाइल का काम जो है वो भी लटका हुआ है। क्योंकि इंतजामिया की जानिब से इसके 100% बिल जो है वो ताहाल अदा नहीं किए गए, जिसके सबब मुतलका ठेकेदार की जानिब से जो है वो काम को भी लटका दिया गया है। और आने वाली खवातीन जो कि मुंतज़िर हैं कि ये पार्क जो है वो इफ्तार के बाद खोला जाए और वो सस्ती तफरीह जो है वो हासिल कर सकें, वो भी जो है वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। उन्होंने अपील की है कि इंतजामिया इसको फौरी तौर पर मुकम्मल करवाकर खवातीन के लिए खोले। जी, पार्क का काम रोक दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ रमजान मिर्जा लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया रमजान आपका। यहाँ आपको बताया अमीरपुर बंगला भवाना में लगी मवेशी मंडी शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। अमीरपुर बंगला भवाना रोड पर जानवरों की खरीदो फरोख्त की जाने लगी। खरीदो फरोख्त से रोड बंद हो गई, ट्रैफिक मुतासिर होने लगी, शहरी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। फखर दीवान से तफसीलात जानते हैं। फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, अमीरपुर बंगला में हर माह की 10 तारीख को एक बड़ी मवेशी मंडी लगाई जाती है, जहां पर मुल्क भर से लोग अपने जानवर खरीदो फरोख्त करने के लिए यहां पर आते हैं। ये मंडी जो है गधे और घोड़े की वजह से मशहूर है, मगर अब ये मंडी ग्राहकों, व्यापारियों और शहरियों के लिए वबाल जान बन चुकी है। मंडी की जो ज़मीन है वो लीज पर दे दी गई है, जहाँ पर गंदम की फसल काश्त कर ली गई है, जबकि जो जानवरों की खरीदो फरोख्त है वो अमीनपुर बंगला भवाना रोड पर की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो तातुल का शिकार रहती है। घंटों ट्रैफिक जाम रहती है, गाहक, व्यापारी, शहरी परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते। बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि ये अमीनपुर बंगला में कदीम मंडी वकूफ़ पज़ीर होती है, लगती है। यहाँ घोड़ों की मशहूर और मरूफ मंडी है और ये जगह जो है मंडी की ये इंतज़ामिया ने लीज़ पर दे दी है। पता नहीं क्या ज़रूरत थी उनकी। अच्छा, एक बात ये देखें, उन्होंने लीज़ पर भी दे दी है और इस मंडी का ठेका भी इंतज़ामिया ले रही है। अगर उन्होंने ठेका लेना है तो भाई इसके मुतबादिल जगह दें। ये देख सकते हैं आप, पीछे बिल्डिंग जो है वो सरकारी मौजूद है,
इस मंडी में वो लगी हुई है। पहले मंडी जो है उसकी वजह से सड़क के ऊपर रश रहता है, लोगों को गुजरने में भी दिक्कत का सामना रहता है। इसी हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे अवैस, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाकामी, सस्ते बाजार से मुतल्लिक लाहे अमल तश्कील न दिया गया, तजावुजात का मसला जो का तू, कारोबारी तबके की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। आपको बता रहे हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद की नाकामी, सस्ते बाजारों से मुतल्लिक लाहे अमल तश्कील न दिया गया। इस हवाले से तफसीलात क्या हैं अब्दुर्रहमान से जानते हैं। अब्दुर्रहमान बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर सस्ते बाज़ारों के हवाले से तो कोई नया अमल नहीं बनाया गया, ताहम जो बाज़ार लग रहे हैं वहाँ पर तजावुज़ात इतनी ज़्यादा है कि लोगों का पैदल चलना मुहाल है। बाइक्स, गाड़ियाँ, उनकी पार्किंग का मसला बना हुआ है। पार्किंग कंपनी की बड़ी नाकामी, बड़ी नाअहली आ रही है। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जिस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी बड़ी मुतासर हो रही है। इसी हवाले से ताजरों से बात करते हैं जिनका कारोबार मुतासर हो रहा है। जी बताइएगा, कैसी चल रही दुकानदारी और तजावुजात और पार्किंग की वजह से किन इशूज़ का सामना है? फैसलाबाद में तजावुजात की भरमार और जो बिलखुसूस कार पार्किंग कंपनी है, जो फैसलाबाद में पार्किंग कंपनी बनाई गई है, उसका काम था कि वो बाज़ारों के अंदर इसको मैनेजमेंट के हवाले से बेहतरीन तरीके से इसकी कार पार्किंग करते, लेकिन ये एक खुली बेहंगम इन्होंने पार्किंग की हुई है, जो कि 80 फुट का बाजार है, तो इन्होंने पार्किंग के में ही 60 फुट दोनों साइड पर इन्होंने तजावुजात कायम कर दिए हैं। एक तो दुकानदार हैं, उन्होंने भी फुटपाथ इस्तेमाल करते हैं, आगे भी फुटपाथ से आगे भी उन्होंने तजावुजात की हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो बिलखुसूस फैसलाबाद में पार्किंग जो है वो तजावुजात की मां बन चुकी है, इसके कोई इसका लाया अमल नहीं है। अगर कचहरी बाजार को ले लें, आप जंग बाजार को ले लें, अमीनपुर बाजार को ले लें, मिंटकुमरी बाजार या किसी भी आठ बाजार की गलियों में चले जाएं, आप गुजरना आपके लिए बहुत मुहाल है, आपका सांस लेना मुहाल है। जैसे कहते हैं ना, शोर से आदमी बहरा हो जाता है, इसी तरह आदमी फैसलाबाद के शहरी या ताजर जो है नफसियाती मरीज बन चुके हैं, कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी, इस वजह से कारोबार शदीद अंदाज में मुतासर हो रहे हैं। जी अब्दुर्रहमान हमें आगाह कर रहे थे तजावुजात की वजह से मुश्किलात का सामना शहरियों को। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। रमजानुल मुबारक की मुनासबत से राशन तकसीम करने का सिलसिला जारी। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम भली की जानिब से जरूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इसी वाले से क्या अपडेट्स है शहराज भट्ट से जानते हैं। शहराज बताइएगा। रमज़ान के मौके पर खुसूसी तौर पर बात हो, गरीबों का, मुस्तहिकीन का, हकदारों का ख्याल रखना एक बहुत बड़ा अजर है, और इसी सवाब के हसूल को मद्देनजर रखते हुए असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने राशन तकसीम का बंदोबस्त किया। उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब ये बताएगा, राशन तकसीम में क्या क्या शामिल है और ये सिलसिला कब से जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। ये भट्ट साहब तकरीबन मेरे ख्याल से को 15 से 20 साल हो गए हैं मुझे अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की रहमत से ये काम करते हुए, और इसमें अल्लाह ने बड़ी ही बरकत डाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने कभी रमज़ान पैकेज नहीं बनाए, उसमें मैंने कभी दालें और वो दूसरी चीज़ें, चीनी, बेसन, ये शामिल नहीं किया। मैंने हमेशा दो चीज़ों को ही इसके ऊपर फोकियत दी है, एक तो आटा और एक घी, क्योंकि रमज़ान शरीफ में जो आम आदमी भी रोज़ा रखता है ना, उसके लिए बुनियादी ज़रूरतों में होता है कि उसको आटे के साथ पराठा मिल जाए, रोटी मिल जाए, या घी के साथ को सालन बन जाए। वो दूसरी चीज़ें जो हैं वो लग्जरी में शामिल हो जाती हैं, और अगर जामे शीरीं उसको अवेलेबल नहीं है तो पानी के साथ भी वो गुजारा कर लेगा। तो ये मेरा मकसद होता है, और अल्लाह पाक कबूल दस्तरखान पे मौजूद कि रोटी होनी चाहिए, उसका पेट भरना चाहिए, क्योंकि उसने 12-14 घंटे का जो रोज़ा रखना है। ये इतना बड़ा सिलसिला है, मेरे भी कहना, मैंने आपको दिखा सकता हूँ कि घी भी पड़ा हुआ और ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर है, तो इसको किस तरह कंट्रोल, क्या तरीकाकार होता है? हमने इसका ये किया होता है, मैकेनिज्म हमने ये बनाया होता है कि रमज़ान शरीफ से 15 से 20 रोज़ हम अपने इलाके में, इर्द गिर्द मोहल्ले में अपने दोस्तों अहबाब के साथ मिल के जो मुस्तहकीन हैं उनके घरों में उसके हम वो गेट पास जो है ना इशू करके तो उनको पहुँचा देते हैं, ताकि वो लेके आएँ। जिस बंदे के पास गेट पास होता है वही आता है और उसको ही हम कंसीडर करते हैं, ताकि रश भी ना पड़े और आम पेशावर लोग जो है ना वो भी इसका फ़ायदा ना उठाएं और उसको जाके राशन को बाजार में ना बेचें, उनके इस्तेमाल में आ जाए। ये बता दीजिएगा कि साहिब इस्तात लोग जो हैं वो रमज़ान मुबारक के हवाले से उन तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहेंगे, ताजर बरादरी और सनतकारों तक?
मैं ये कहूँगा कि हमारे मुल्क में अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हर बंदा जो है ना वो इस महीने में नहीं पूरे साल में वो बड़ी ही चैरिटी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक। मैं ये समझता हूँ, मेरा पैगाम, मेरा मैसेज ये है कि हर भूखे को खाना खिलाना चूँकि अल्लाह पाक का हुक्म भी है और सुन्नत भी है, तो ये सारा कुछ जो है इसमें फोकियत दें आटे को और घी को, ताकि रमज़ान शरीफ में उस बंदे का और उसके बच्चों का जो है ना रोज़ा रखना आसान हो जाए। रोज़ा रखना आसान हो सके, आटा और घी जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि दस्तरखान के ऊपर कम से कम रोटी मौजूद हो और गरीब का पेट जो है वो बढ़ सके। नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम भल्ली की जानिब से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम किया जा रहा है। इस वाले से शराज भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया शराज आपका। एफबीआर की जानिब से साल 2024-25 के बजट की तैयारियां शुरू, टैक्स नेट और वसूलियों में इजाफे के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब। तफसीलात क्या हैं जानेंगे उमैर अजमत से। जी उमैर। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से आइंदा माली साल की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस हवाले से टैक्स नेट में इजाफे, टैक्स वसूलियों में इजाफे और इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स कवानीन में तब्दीलियों और उसके साथ साथ जो टैक्स गुजारों को दरपेश मुश्किलात हैं उस हवाले से स्टेक होल्डर से तजावीज़ जो है वो तलब कर ली गई हैं। और इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर एसोसिएशन, पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन और जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे तजावीज़ तलब की गई हैं और जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जितनी भी बड़ी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या स्टेक होल्डर्स हैं वो टैक्स नेट में इजाफे और टैक्स वसूलियों में इजाफे के हवाले से अपनी आरा जो हैं और अपनी तजावीज़ जो हैं वो एफबीआर हेडक्वार्टर को भिजवाएँ। उसके साथ साथ टैक्स गुजारों को या रवा माली साल के टैक्स बजट में जो पाई जाने वाली। जी बहुत शुक्रिया उमैर अजमत आपका। फैसलाबाद रीजन में पुलिस एहलकारों की हाजिरी अब व्हाट्सएप पर चेक करने का फैसला किया गया है। एहलकारों को व्हाट्सएप पर कॉल से ड्यूटी पर मौजूदगी चेक की जाएगी। तफसीलात क्या हैं जानेंगे मिर्जा अंजुम से। जी बताइएगा। एंड हाईवे पुलिस फैसलाबाद रीजन के एहलकारों की ड्यूटी पर मौजूदगी और हाजिरी व्हाट्सएप के जरिए चेक करने का फैसला किया गया है और इस हवाले से एसएसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजम कमाल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग सरबराहान को तहरीरी अहकामात भी भिजवा दिए गए, जिसमें मिर्जा अंजम कमाल का ये कहना था कि तमाम एहलकारों के पास एंड्रॉयड फ़ोन हर सूरत मौजूद होना चाहिए जिसमें व्हाट्सएप लाजमन तौर पर इंस्टॉल हो। जैसे ही ड्यूटी पर एहलकार पहुंचे तो उनकी सरप्राइज चेकिंग के लिए व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल की जाएगी और उसकी ड्यूटी पर मौजूदगी को चेक किया जाएगा। अगर किसी भी एहलकार का मोबाइल फ़ोन बंद मिला या व्हाट्सएप बंद मिला तो उसका मतलब उसकी गैर हाजिरी दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि फैसलाबाद रीजन ऑफिस जो पेट्रोलिंग पुलिस का है उसके और डिस्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग अफसरान के रीडरान जो हैं वो भी सरप्राइज तौर पर चेकिंग करेंगे किसी भी एहलकार को किसी भी वक्त ड्यूटी के दौरान। जी पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी अब व्हाट्सएप पे चेक की जाएगी। इसी हवाले से हमें तैयब मकबूल जो है वो अपडेट कर रहे थे। तस्वीरें तैयब बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारां की 3 रोज़ा तकरीबात जारी, फूलों की भी नुमाइश की गई। तफसीलात क्या है मुबशर हसन नकवी से जानते हैं। जी बताइएगा मुबशर। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारां की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो है वो जश्न बहारां के मौके पर अब मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट कर रहे हैं। खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ बाहर के रंग ही बिक रहे हैं। कुछ ख़वातीन से बात भी करते हैं और जानते भी हैं। आप बताइएगा कि आप फैमिली के साथ आए हो, क्या किया आपके, कैसा लगा आपको आके? अस्सलाम वालेकुम, हम फैमिली के साथ आए हैं और हमने टोबा टेक्सिंग में ये अच्छा काम शुरू किया हुआ है इन्होंने और डिफरेंट फैमिलीज़ आके विज़िट कर रही हैं और इनको अवेयरनेस किया जा रहा है हर चीज़ के बारे में। जैसे कि कपड़ों के स्टॉल लगे हुए हैं, लाइक आर्ट वगैरह है और फ्रूट्स वगैरह हैं, तो इन सब पे आके विज़िट कर रहे हैं, उनको अवेयर किया जा रहा है कि डिफरेंट चीज़ों से आगाह किया जा रहा है। अच्छा बिल्कुल, फैमिलीज मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट कर रही हैं, बच्चों के साथ ख़वातीन आ रही हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप बताइएगा, आपने विजिट भी किया है, कुछ खाया पिया भी, खरीदा भी आपने? जी अस्सलाम वालेकुम, हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया था थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स का, अवेयरनेस कैंप लगाया हुआ था ताकि हम लोग जश्न बहारां के सिलसिले में भी लोगों को अवेयर कर सकें। ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। लाइक डिफरेंट सिटीज़ में ऐसा होता है कि लोग बाहर नहीं निकलते, वो लोग घरों में होते हैं, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं होती, वो लोग किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते। यहाँ पर हम लोगों ने कैंप्स वगैरह लगाए हुए हैं, आर्ट
آرٹ ہے, کیلیگرافی وغیرہ ہے, لوگوں نے تھراپیوٹک پروڈکٹس وغیرہ لگائے ہیں. ہم لوگوں نے بہت انجوائے کیا, ہم لوگوں نے اسنیکنگ بھی کی ہے اور ہم لوگ ڈفرینٹ اسٹالس پہ وزٹ کیا, کچھ چیزیں بھی خریدی ہیں اور ہمیں بہت مزہ آیا ہے. اس طرح سے ہماری اویئرنیس بھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہت اور ہم لوگ انجوائے بھی کر لیتے ہیں, انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. بالکل, زرعی یونیورسٹی کے سب کیمپس کی جانب سے آپ اسٹال لگایا گیا, محکمہ زراعت, لائف اسٹاک, ریسکیو 1122 اور دیگر جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے بھی اسٹال لگائے گئے ہیں. آپ بتائیے گا آپ نے کیا کیا, آپ بھی وزٹ کر رہے ہو, کیسا لگ رہا ہے آپ کو آ کے؟ السلام علیکم. ہم یہ ٹوبا ٹیکسنگ میں اسٹیڈیم کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جشن بہارا کے طور پر یہاں پہ مختلف اسٹالس جو ہیں وہ لگوائے ہوئے ہیں. کل ہمارا بھی نیوٹریشن کیمپ لگا تھا, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے نیوٹریشن کی, تو اس کے لیے بھی ہم نے کیمپ لگایا تھا. یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کے کیمپس ہیں, کیلیگرافی ہے, گارڈننگ ہے, یہ سٹرس فروٹ کا ایک کیمپ لگایا ہوا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ جو ہے وہ چیزیں لوگوں کو نہیں پتہ, تو لوگ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں, لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. لوگ جو ہے نا اکثر نہیں نکلتے گھروں سے باہر, جنگ ہو گیا, چنیوٹ ہو گیا, ٹوبا ٹیکسنگ میں یہ جو ہے وہ اویئرنیس دی جا رہی ہے لوگوں کو, لوگ آ بھی رہے ہیں. شکریہ. اچھا بالکل, بشر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.